हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 1,2,3,4,5, b बराबर समुच्चय 2,4,6,8 और c बराबर समुच्चय 3,5,7,8, तो दिखाइए कि a संग b सर्वनिष्ठ c बराबर a संग b सर्वनिष्ठ a संग c। तो यहाँ पे देखो हमें ये दर्शाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि हम लिख रहे हैं देखो P संग Q, तो इसका अर्थ क्या होता है? उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो या तो P, जो या तो P कोमा या Q कोमा या दोनों P तथा Q में उपस्थित हो, ठीक है। P तथा Q में उपस्थित हो, ये उन अवयवों का समुच्चय हो जाता है। फिर अगर हम बात करें P सर्वनिष्ठ Q की, तो इसका अर्थ क्या होता है? उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो P तथा Q दोनों में उपस्थित हो, जो P तथा Q दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। ये होता है। तो अब देखो हमें क्या दर्शाना है, उसके हिसाब से हम अवयव निकालते हैं। तो पहले तो देखो ए जो समुच्चय है वो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1,2,3,4,5, ये समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास में ए। फिर हम बात करें बी समुच्चय की, तो वो क्या दिया हुआ है, 2,4,6,8। फिर देखो सी जो समुच्चय है वो क्या दिया हुआ है, 3,5,7,8। तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, बी सर्वनिष्ठ सी का जो मान है वो निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उन अवयवों का समुच्चय जो बी और सी में उभयनिष्ठ हो, ठीक है। अर्थात बी और सी में दोनों में उपस्थित होने चाहिए वो अवयव। तो हम देख पा रहे हैं कि देखो बी के अंदर यहाँ पर कौन कौन से अवयव हैं जो सी में भी उपस्थित है, वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो दो देखो यहाँ पर बी में है, सी में नहीं है। चार जो है वो हमारे पास में देखो बी में है लेकिन सी में नहीं है। फिर छः जो है वो हम देख पा रहे हैं कि बी में है, सी में भी नहीं है। लेकिन आठ आठ जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, ये देख पा रहे हैं। तो बी सर्वनिष्ठ सी, ये जो समुच्चय है इसमें केवल एक अवयव आएगा जो कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसका संग लें, किसके साथ, ए के साथ अगर इसका संग ले लें, तो जो ए के अवयव हैं पहले वो लिख लेते हैं, 1,2,3,4,5। फिर देखो बी सर्वनिष्ठ सी, इसमें तो केवल एक अवयव है 8, तो वो भी इसमें लिखा जाएगा संग लेने पर, ठीक है। तो ये तो आ गया ए संग बी सर्वनिष्ठ सी का मान, ठीक है। तो इसको हम एक बार के लिए एक समीकरण बोल देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ए संग बी निकाल लेते हैं। तो ए संग बी निकालेंगे तो पहले ए के अवयव लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर देखो इनके अलावा बी में क्या क्या है, 6 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो 6 और 8 भी लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, ए संग सी निकाल लेते हैं। तो पहले ए के अवयव लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर देखो सी में इसके अलावा क्या क्या है हमारे पास, 7 भी है और 8 भी है। तो 7,8 ये आ गया। तो अब अगर हम ए संग बी, ये समुच्चय, इसका हम अगर सर्वनिष्ठ ले लें ए संग सी के साथ, तो अब देखो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव क्या क्या है, एक भी उभयनिष्ठ है, दो भी उभयनिष्ठ है, तीन भी उभयनिष्ठ है, चार भी उभयनिष्ठ है, पांच भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर देख सकते हैं 8 उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये आ गया इसका मान, इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि ए संग बी सर्वनिष्ठ सी, ये जो समुच्चय आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, जो हमें ए संग बी सर्वनिष्ठ ए संग सी से जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है, ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। समान अवयव हैं इनके अंदर। तो हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए संग बी सर्वनिष्ठ सी का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, ए संग बी, ए संग बी सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ ए संग सी के, ठीक है, इसके बराबर आ रहा है। और यही हमें सवाल में दर्शाना भी था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।